हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई और बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें। और आज की कहानी है माइका। अरे पगली, माइका भाभी से नहीं होता है। सोनल की भाभी सोनल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनल फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। पता नहीं आज क्या हो गया था। जब बाद में सोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह बहुत ही घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को यह पता होता है कि अगर सोनल 2 बार से ज़्यादा में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में बहुत ही व्यस्त है, और या वह अपने फ़ोन से काफ़ी दूर है। अब सोनल का मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 बार फ़ोन लगातार आने से उसे बहुत ही टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों बहुत ही ख़राब चल रही थी। कुछ भी ठीक नहीं चल रही थी। अभी अभी 2 दिन पहले ही सोनल अपनी मम्मी से मिलकर मायके से मिलकर आई थी, और फिर भी सोनल ने बहुत ही हिम्मत करके उसने अपनी भाभी को फ़ोन लगाया। और फ़ोन जैसे ही उसकी भाभी ने उठाया तो सोनल को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी, पता नहीं क्या हो गया। सुबह आपके भैया और मैंने उन्हें खूब उठाने की कोशिश की थी, पर वह अब उठी ही नहीं है। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया और फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहीं। दीदी, आप बहुत जल्दी आ जाइए, आप जल्दी से घर आ जाओ। मैं क्या करूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुनते ही सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह अब रोने लगी थी। उसके पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनल का तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। रो रो के उसका तबीयत बिगड़ रही थी। अब सोनल ने रोते रोते यह बात सक्षम और उसके पति को बताई, तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर उसके मायके ले गया। सोनल जैसे ही अपने घर पर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर और उससे लिपट गई और बहुत ही तेज रोने लगी। बहुत रोई, खूब रोई। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारी विधि विधान होने के बाद भी सोनल की रुलाई बिल्कुल भी नहीं रुकी, ना ही रही थी। उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनल की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनल बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तेरी मौसी, तेरे माँ की जैसी बिल्कुल। मेरा घर भी तो तेरा ही घर है, तेरा ही मायका है। तेरा जब भी मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो तुझे बहुत पहले ही
छोड़ के जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हो है ना, माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनल भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी जी ठीक कह रही हैं या गलत कह रही हैं। ठीक ही तो कह रही हैं। और वह मौसी से लिपट कर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब वह क्या करे और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। अब मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं रहा। तभी सोनल की भाभी दूर बैठी थीं और दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थीं। पहले तो वह भाभी ने सोनल को चुप कराया, फिर उसे गले लगाया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसा कैसे कह दिया हमारी सोनल से कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ की स्थान कोई नहीं ले सकता है, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन अभी दीदी के भैया और भाभी जिंदा हैं। जब तक हम लोग जिंदा हैं और जब तक हम हैं, तब तक दीदी का मायका हमेशा ही रहेगा। और मैं यह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी दीदी को मम्मी जी की तरह ही प्यार और सम्मान दे सकूं। और दीदी जब चाहे तब यहाँ आकर रह सकती हैं। यह घर कल भी दीदी का था और आज भी और कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। मौसी जी, मैं एक बेटी हूँ। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है। और मैं अच्छे से यह बात जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाएं, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से बिल्कुल दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में ऐसी बहुएं, तेरी जैसे सोच रखने वाली बहुएं भाभी बहुत कम मिलती हैं। और बहू, तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोनल को गलत राह दिखाई। तभी सोनल अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे यह विश्वास दिला दिया है कि भाभी भी माँ के ही समान होती है। और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और मेरे भैया होंगे तब तक मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है, और आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों, बताइएगा कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको यह कहानी कैसी लगी है। आप सभी हमारी कहानी को पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।